लिखो लिखो। रेडी? चलो लिखो। रेडी? पहला लिखो। किसी भी दशा में उसके अधीनस्थ न्यायालय से सुभिन्न जहां तक स्वयं उच्च न्यायालय के अवमान का संबंध है, संविधान इन अधिकारों को प्रत्येक उच्च न्यायालय में निहित करता है और इसलिए विधान मंडल का कोई अधिनियम अपने प्राधिकार के आधार पर अधिकारिता को नहीं छीन सकता और न इसे नए सिरे से प्रदान कर सकता है। निस्संदेह अधिनियम की धारा 5 में यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय को अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालय के अवमानना की जांच करने और उसका विचारण करने की अधिकारिता होगी, चाहे वह अविकथित अवमानना उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर किया गया हो और चाहे अवमानकर्ता ऐसी परिसीमाओं के भीतर या बाहर हो। धारा 5 का प्रभाव विशेष प्रकार की विद्यमान अधिकारिता की परिधि को केवल व्यापक बनाता है और नई अधिकारिता प्रदान नहीं करता। यह सत्य है कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकतम दंडादेश और जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है वह क्रमशः साधारण कारावास जिसकी अवधि 6 मास होगी और जुर्माना जो 2000 रुपये होगा या कारावास और जुर्माना दोनों है, किंतु वह भी विद्यमान अधिकारिता पर एक निर्बंधन है और नई अधिकारिता को प्रदत्त नहीं करता है। ऐसी स्थिति होने पर साधारण खंड अधिनियम 1997 की धारा 25 लागू नहीं हो सकती। परिणाम यह है कि दंड संहिता की धारा 70 जुर्माने की वसूली के मार्ग में परिसीमा के रूप में कोई रुकावट नहीं है। हमारे द्वारा रेखांकित उपर्युक्त मता अभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वयं अपने अवमानना के लिए दंड देने की उच्च न्यायालय की शक्ति जो अनुच्छेद 215 से व्युत्पन्न होती है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमानना के लिए दंड देने की उसकी शक्ति जो कि अधिनियम के उपबंधों से व्युत्पन्न होती है से भिन्न आधार पर आधारित है। अतः धारा 15(1) का, जिसमें महाधिवक्ता की सम्मति के लिए उपबंध किया गया है, आज्ञापक रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्च न्यायालय को स्वयं अपने आपराधिक अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति बिना किसी निर्बंधन के अनुच्छेद 215 द्वारा प्रदत्त की गई है। हरिविष्णु वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मता अभिव्यक्तियों से भी इस बात को समर्थन मिलता है। उस मामले में प्रत्यार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसे संविधान के अनुच्छेद 329 के अधीन यथापेक्षित
रूप में अधिनियमित किया गया था कि धारा 80 में यह उपबंध किया गया था कि राज्य विधानमंडल या संसद के लिए निर्वाचन को केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। स्टॉप। 5 मिनट पढ़ने के, उसके बाद अनुवाद के। ठीक है, 30 मिनट दिए जाएंगे अनुवाद के लिए।